कई लोगों का तो सिर्फ ये मोटिव होता है कि इंश्योरेंस उन्हें, वो सोचते हैं उनके माइंड में सिर्फ एक थॉट बना हुआ है कि इंश्योरेंस उन्हें सिर्फ कॉप्स अगर पुल कर ले तो उनको दिखाने के लिए चाहिए, दैट्स इट, बाकी उसकी जरूरत होगा जो आपको मे बी आगे जाके अफेक्ट करेगा, है ना। अब वो $5 लोग लगते हैं यार, $5 ज़्यादा पड़ रही है इंश्योरेंस, वो बिल्कुल सही है, ज़्यादा पड़ रही है ऑब्वियसली साल का, अगर हर किसी को एक अपना मनी सेव करना है। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि अगर आपको वहाँ से अगर सस्ती मिल रही है आप वहाँ से लो। 10,000 का रिपेयर अमाउंट है, बट आपको 1,000 पे करना पड़ेगा, 9,000 कंपनी पे करेगी बिकॉज यू आर एट फॉल्ट, दैट्स हाउ डिडक्टिबल वर्क्स। तो इस वीकेंड हम फिर आकर बैठे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर, वो भी इधर उधर के नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस को लेके, क्योंकि सबके क्वेश्चन होते हैं इंश्योरेंस को कि कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं, कब करवाएं, इतने सारे ऑप्शन है, कौन सही है और कौन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह से मिलेगी, वो है ऋषभ भाई, ऋषभ डैंग, जो बहुत सालों से इंश्योरेंस के काम में है। मेरा खुद का इंश्योरेंस और मेरे फ्रेंड्स का सभी इन्हीं के साथ ही चल रहा है। तो ऋषभ भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग ब्रो। तो आपको कितना टाइम हो गया ये इंश्योरेंस का काम करते हुए, और आपने ये स्टार्ट कैसे किया? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए ब्रदर, और स्टार्ट ऐसे ही किया। मेरा बैकग्राउंड तो टोटली डिफरेंट है, आपको पता ही है, वी नो ईच अदर फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, पर बैकग्राउंड मेरा इंजीनियर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कब मर्ज हुआ पता ही नहीं लगा। इट्स जस्ट कि माइंड में एक थॉट आया कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ बिजनेस इंडस्ट्री में जाना है, तो बस इट्स जस्ट माइंड में थॉट आते ही शुरू कर लिया, एंड इट्स बिन मोर देन 2 years नाउ। तो एक इंश्योरेंस मैं देखता हूँ, जैसे कहते हैं कि डॉक्टर्स को देखा जाता है हाँ कि वो जान बचाने वाले होते हैं, हाँ नर्सेज को देखा जाता है, कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिनको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है एज अ कम्युनिटी सर्विस। तो इंश्योरेंस भी मेरे लिए कोई अलग नहीं है, वो एक कम्युनिटी सर्विस ही है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स भी बैठे हैं जो नए इमिग्रेंट्स को, स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे लेते हैं। इट इज ऐसा है, आपका एक्सपीरियंस उल्टा ज़्यादा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एवरी डे के केसेस आते हैं जिसमें स्कैम हो रहे हैं, स्पेशली न्यू इमिग्रेंट्स, यू आर राइट, कि लोग लाइक फेक पिंक स्लिप्स बना के दे रहे हैं, और उनका कुछ मतलब अगर कल को कुछ मिसहैपन होता तो दे आर नॉट कवर्ड एट ऑल, और बाद में उन्हें जाके पता लगता। तो इसलिए मैं इस एंगल से कह रहा था कि जो इंश्योरेंस एजेंट है वो भी एक तरीके से उनको कम्युनिटी सर्विस में मैं देखता हूँ, हाँ। कि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइज़र का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एक सीए का होना ज़रूरी है, बिल्कुल, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाए मार्केट में। तो अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, बेसिक से शुरू करते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस बहुत तरीके की इंश्योरेंस है ना, मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कंट्री में स्पेशली आपको हाउस लेना है तो उसकी क्लोजिंग से पहले यू नीड होम इंश्योरेंस। गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी पिक करने जाओगे तो दे विल टेल यू टू ब्रिंग कार इंश्योरेंस प्रूफ, राइट। लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस, बट बेसिकली जो मैं डील करता हूँ मैं पर्सनल लाइन्स में डील करता हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग नॉलेज आपको दे पाऊँगा कि ऑटो, गाड़ी की, घर की इंश्योरेंस एक बहुत बेसिक सा स्टफ़ है, पर कई लोगों को अब डिपेंड करता है जिनको बिल्कुल, अगर हम बैक होम से जो फर्स्ट टाइम इधर मूव हो रहा है, न्यू इमिग्रेंट है, उसके लिए बहुत गेम चेंजिंग है, क्योंकि हमारे वहाँ पे 1 साल की इंश्योरेंस आपने कराई और डन हो गया। यहाँ पे एवरी मंथ यू आर पेइंग इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस एक आपको प्रोटेक्ट करके रखती है इस कंट्री में। तो जैसे कहते हैं कि इंसान को हेल्थ का तब तक भी पता नहीं चलता जब तक वो बीमार नहीं होता, हाँ, तो इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस भी तब तक नहीं पता चलती जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जब तक, हाँ, जरूरत कोई एक्सीडेंट नहीं होता या घर में कोई मिसहैपनिंग नहीं होती। नहीं, राइट। जो एक देसी कम्युनिटी है उसमें देखा जाता है कि इंश्योरेंस को बड़ा लाइटली लेते हैं, खर्चा ऐसा मानते हैं कि जरूरत नहीं थी लेकिन करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है, एग्जैक्टली। ये बहुत लोगों का एक मिथ है कि यार इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी, है ना, और इतनी क्यों लेनी पड़ेगी, इतनी इंश्योरेंस क्यों आ रही है। कई लोगों का तो सिर्फ ये मोटिव होता है कि इंश्योरेंस उन्हें, वो सोचते हैं उनके माइंड में सिर्फ एक थॉट बना हुआ है कि इंश्योरेंस उन्हें सिर्फ कॉप्स अगर पुल कर ले तो उनको दिखाने के लिए चाहिए, दैट्स इट, बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस की। विच मेक्स नो सेंस फॉर मी कि यार आपको इंश्योरेंस एक ऐसी आजकल नीड हो गई है कि जिस हिसाब से ना मार्केट में आप ट्रैफिक देखो 401, राइट, या पूरे आप GTA का ट्रैफिक देख लो, आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपको हिट कर दे, आप किसी को हिट कर दो, कौन आपको प्रोटेक्ट करेगा एट द एंड? यू विल बी एंड अप पेइंग मोर एक्सपेंस टू दैट पर्सन। और जैसे कहीं मैंने सुनने में आया था कि ऑलमोस्ट 500,000 लोग 401 से गुजरते हैं हर रोज, ये बात सही है? हाँ, ये अगर मार्केट जो एनालाइज हुई थी 2019 में था कि 500,000 401 तब यूज़ करते थे, उसके बाद तो पॉपुलेशन आप देखोगे मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 4-5% बढ़ चुकी है। बढ़ चुकी है अकॉर्डिंग।
तो मैं अगर एज अ लेमैन आपसे पूछूं, अगर मैं खुद मार्केट में इंश्योरेंस बाय करना चाहता हूं और रादर कि मैं खुद ना करके मैं आपके पास आपकी एडवाइस लेके इंश्योरेंस बाय करता हूं या आपको कहता हूं कि भी ये मेरा सिनेरियो है, उसके बेसिस पे मेरे को इंश्योरेंस की ऑप्शंस बताओ, तो उन दोनों में से कौन सा पाथ किसके लिए बढ़िया है? और क्या अगर मेरे को एडवाइज़र के पास जाना है तो क्यों जाना चाहिए? एक एडवाइज़र इस क्या रोल प्ले करता इसका आंसर मैं आपसे पूछता हूँ। आप बैंक जाओ, आपको एक सामने मशीन पड़ी है, कियोस्क पड़ा सपोज, और आपको कह दे कि आप फर्स्ट टाइम है, आप अपने आप बैंक अकाउंट खोल लो। आपको कितनी नॉलेज मिलेगी वहाँ से बैंक अकाउंट खोलते हुए, कि मंथली फीस क्या है क्या नहीं है, आप कितना वहाँ से ग्रैब कर लोगे नॉलेज को? हाँ नहीं, वैसा तो नहीं होता जनरली। अगर मैं अपने आप को थोड़ा रिमाइंड करूँ कि भाई मेरा फर्स्ट टाइम बैंकिंग एक्सपीरियंस कैसा था, तो जनरली वो तुम्हारे को एडवाइज़र अलॉट करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, फिर तुम एडवाइज़र के साथ बैठते हो, डिस्कस करते हो रीज़न क्या है, तुम्हारी अलॉट क्यों करता है एडवाइज़र को तुम्हारी बैंक? रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से ही वो तुमको चीज़ें जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ, तो इसलिए एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, राइट? कि एडवाइज़र आपको सबसे पहली बात राइट गाइडेंस देगा और आपकी नीड को समझेगा, आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, है ना? वो आपकी प्रोफाइल को समझेगा एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अब मैं आपको जाके बता दूं कि यार ये मशीन है, आप जाके अपना ना अकाउंट खोल लो, बैंक अकाउंट। आप फर्स्ट टाइम है, आप देखोगे कि यार मैं कौन सा अकाउंट खोलूँ, मेरे को स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है और जहाँ यहाँ पे पीआर रह रहे हैं उनके अलग डिस्काउंट्स होते हैं, है ना? तो वो डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। तो इसलिए हमेशा आप जब भी इंश्योरेंस में जाओगे ना, आपको एक एडवाइस लेनी बहुत ज़रूरी है। और आप फिर एक किसी के साथ जब कनेक्शन बना लेते हो ना, सो इट्स ईजी फॉर यू एज वेल। कल को अगर आपको रोड पे या पे कहीं पे आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि यार मैं स्टक हो चुका हूँ, मेरे पे कोई, है ना, मुझे रीच आउट करना है कि जो मेरे को क्वेश्चन का आंसर दे सके, सो यू हैव वन नंबर टू कॉल, कि हाँ यार मैं कॉल करके अपने एडवाइज़र से पूछ लेता हूँ या जिनसे मैंने इंश्योरेंस लिया है, डायल करो कि हाँ सर ऐसे ऐसे हो गया, और आपको राइट में आंसर मिल जाएगा। जिससे आपको एक एडवाइज़र, क्यों हम बनते क्यों एडवाइज़र, कि हम अपने क्लाइंट्स को एक पीस ऑफ माइंड दे सकें। आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको पीस ऑफ माइंड है, मुझे पता है अगर मेरे साथ रोड पे कुछ हुआ भी तो आई नो आई एम फुली कवर्ड, और मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मेरे बैक पे मेरा एक एडवाइज़र बैठा है जिससे मैंने इंश्योरेंस लिया। ये तो बात हो गई इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस की और एक एडवाइज़र की इम्पोर्टेंस। बिल्कुल। तो इससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाते हैं कि इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए। एक तो बताया कि एडवाइज़र के थ्रू लेना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि कई एडवाइज़र सही गाइड नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हमें 2-3 एडवाइज़र के से मिलना चाहिए या फिर हमें रेफरेंस के थ्रू जाना चाहिए? एक हम एडवाइज़र पिक करें तो कैसे पिक करें? आजकल जो मोस्ट ऑफ मार्केट को अगर हम एनालाइज करें ना, रेफरेंस के थ्रू चलता है, राइट? रेफरेंस विच इज़ गुड, लोग हम भी रेफरेंस देते हैं, आपने गाड़ी कहाँ से लिया, आप यहाँ से ले लो ना, रेफरेंस के थ्रू जाओ। बट एक आप अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करो कि अगर मैं उस बंदे के साथ पर्सनली डील करता हूँ, देखो आपका डील करने का तरीका उससे अलग है, मेरे से अलग है, राइट? जब आप मुझसे डील कर रहे हो तो आपको अपनी एक सिक्स सेंसेस जो हम कह देते हैं यूज़ करो, कि यार कि मुझे राइट वाइब आ रही है नहीं आ रही, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ मुझे उसी चीज़ का आंसर मिल रहा है नहीं हो रहा, कि सामने वाला सिर्फ बेचने की बात तो नहीं कर रहा। एक देखो एडवाइज़र और एक सेलर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, है ना? तो आपको वो अपनी सिक्स सेंस से सेंस करना है कि यार कि मुझे जो एडवाइज़र है मुझे सही राइट गाइड कर रहा है, जो चीज़ मुझे चाहिए वही दे रहा है, कुछ मुझे एक्स्ट्रा कवरेजेस जिसकी मुझे नीड ही नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ेगी पूरे साल में, मुझे लगता है कि वो तो नहीं है। सो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन। कोई नहीं वो डायरेक्ट कंपनी को कॉल करना चाहते हैं, कुछ एडवाइजर्स के थ्रू जाना चाहते हैं। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू तो पर्सन। सॉरी, एक बात पूछना है कि जैसे हम एक बार कॉफ़ी पे बैठे थे, आपको याद होगा, और आपके पास फ़ोन आ रहे थे, कई आपके पास आते ही रहते हैं, आप बड़े बिजी हो। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ या और दोस्तों को भी देखता हूँ, वो 4-5-6 इंश्योरेंस एडवाइज़र को फ़ोन करते हैं, जो सा सबसे सस्ते में दे रहा है उसी को पकड़ के इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो एक जो मेंटालिटी है सस्ता इंश्योरेंस लेने की, वो ठीक है, लेकिन वो कहाँ तक ठीक है कि हमें कहाँ इग्नोरेंस नहीं आनी चाहिए? वो यहाँ तक ठीक है जहाँ तक ऑब्वियसली हर किसी को एक अपना मनी सेव करना है। एंड आई ऑल्सो सजेस्ट टू माई क्लाइंट्स कि अगर आपको वहाँ से अगर सस्ती मिल रही है आप वहाँ से लो, बट मेक श्योर यू कंपेयर द कवरेजेस। आजकल क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि कवरेजेस कंपेयर नहीं करते, जहाँ पे मेन इशू क्रिएट होता है। अगर सपोज ही इज़ रीचिंग आउट टू मी, मैंने प्राइस दिया कि यार आपका मंथली प्राइस 395 है, आपने रीच आउट किया, है ना, इन्होंने आपको रीच आउट किया, इन्होंने कहा 390 है प्राइस, $5 का जो डिफरेंस है किस चीज़ का आ रहा है डिफरेंस, $5 का डिफरेंस मैं भी दे सकता है। इट्स जस्ट कि उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा, राइट? कुछ ना कुछ मिसिंग होगा जो आपको मे बी आगे जाके अफेक्ट करे, है ना? अब वो $5 लोग लगते हैं यार $5 ज़्यादा पड़ रही है इंश्योरेंस, वो बिल्कुल सही है, ज़्यादा पड़ रही है ऑब्वियसली, साल का अगर देखें ही विल बी एंडिंग अप सेविंग $60 सही है,
बट कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ चीज़ तो नहीं ले रहा होगा कुछ ना, ना कुछ कहीं कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा उस अपनी इंश्योरेंस तो अगर हम एक बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन पूछें जो कि ऑटो इंश्योरेंस में बड़ा मेन है कि भी जो एक डिफ़ॉल्ट पैकेज आता है इंश्योरेंस कवरेज का, ऑटो ऑटो जो इंश्योरेंस कवरेज है उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आनी ही आनी है? ओके। सो इंश्योरेंस ना दो तरीके की होती है, एक होती है कोलिजन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, एक होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैं ब्रीफ में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हेल्प हो जाएगी, राइट। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है कि आप अगर कल को किसी बाय गॉड फॉरबिड किसी एक्सीडेंट में अगर आप है ना मेट थ्रू होते हो, तो थर्ड पार्टी में अगर आपके आपके पास आपकी गाड़ी की थर्ड पार्टी कवरेज है, आपको अपनी गाड़ी खुद रिपेयर करानी पड़ेगी और थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस उसको उसकी गाड़ी रिपेयर करा के देगी, ठीक है। कोलिजन कॉम्प्रिहेंसिव क्या होती है कि दोनों पार्टी की गाड़ियाँ फुली कवर्ड है और जो ड्राइव कर रहा है वो भी फुली कवर्ड है। स्टैंडर्ड पैकेजेस में आपको बताता हूँ क्या होता है। फुल कवरेज में स्टैंडर्ड पैकेजेस होते हैं। एक आपका डिडक्टिबल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। डिडक्टिबल कैसे वर्क करता है कि सपोज आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो, आप फॉल्ट पे हो, तो आपको उस टाइम पे डिडक्टिबल पे करना पड़ेगा। सपोज आपकी गाड़ी रिपेयर पे गई, 10,000 का रिपेयर अमाउंट है, बट आपको 1000 पे करना पड़ेगा, 9,000 कंपनी पे करेगी बिकॉज यू आर एट फॉल्ट। दैट्स हाउ डिडक्टिबल वर्क्स। ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद स्टैंडर्ड में आता है आपका फैमिली प्रोटेक्शन, बॉडी इंजर्ड और प्रॉपर्टी डैमेज, वो आपकी चॉइस होती है। स्टार्ट हो जाती है 1 मिलियन से, मैक्स आप 5 मिलियन लो, 10 मिलियन लो, डिपेंड करता है। वो ऐसे वर्क करती है। फैमिली प्रोटेक्शन, कल आप किसी के साथ ड्राइव कर रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट फिर आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। ये भी एक रियलिटी है, जो है रियलिटी है, लाइक रियलिटी जो डिडक्टिबल अमाउंट है वो भी आई थिंक हम चूज़ कर सकते हैं, राइट? वो भी आप चूज कर लेकिन सकते हो। आप एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर क्या रेकमेंड करोगे, मिनिमम या मैक्सिमम कितनी होनी ही चाहिए? देखो डिपेंड करता है। मिनिमम आप 500 कर सकते हो, है ना। अगेन डिपेंड कंपनी टू कंपनी, ठीक है। मैक्सिमम आप 5,000 कर लो, 10,000 कर लो, डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। बट जितना ज़्यादा आप डिडक्टिबल करोगे उतनी इंश्योरेंस कम होती चली जाएगी। ओके। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब कुछ जैसे सपोज लैम्बोर्गिनी है, जी वैगन है, हमारे पास इंश्योरेंस चल रही है, राइट। उनका कंपनीज मिनिमम डिडक्टिबल ही 5,000 कहती है। ओके, तो आई थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब प्राइस पॉइंट के हिसाब से होता है कि गाड़ी की वैल्यू परचेज प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो भी बहुत मैटर करती है। तो ये तो आपने काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी बेसिक इंश्योरेंस की कि कैसे होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए। लेकिन अब हम थोड़ा इसमें एक और नेक्स्ट लेवल डीपर जाते हैं। अब हम सिचुएशंस पे बात करते हैं कि लोग इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, वो तो एक फर्स्ट स्टेप हुआ आपने गाड़ी चलाने का, राइट। लेकिन अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए या लोगों को अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है वाइल ड्राइविंग, तो अगर कोई छोटे से छोटा एक्सीडेंट हो या बड़े से बड़ा हो, कौन सा सही टाइम है इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करने का और कौन सा नहीं? ओके, सबसे पहली चीज पैनिक नहीं होना। इफ इट्स अ माइनर एक्सीडेंट यू डोंट हैव टू बी पैनिक, ठीक है। रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट। अब इसमें आपको दो तरीके की सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू। कि अगर माइनर एक्सीडेंट है, डोंट गेट पैनिक। गाड़ी से उतर के सबसे पहली चीज़ फ़ोटोज़ क्लिक करो, वीडियोज़ बनाओ जिस भी पोजीशन में आपकी गाड़ी उस टाइम पे है, राइट। उसके बाद एक दूसरे ड्राइवर्स आपस में ओनरशिप शेयर करो, लाइसेंस पिक्चर शेयर करो एंड ऑल्सो अपनी इंश्योरेंस शेयर करो। ये तीनों चीज़ें शेयर करनी बहुत ज़रूरी है बोथ पार्टी को एक साथ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पुलिस कंप्लेन करनी है यू कैन डू, नहीं तो आपके पास यू हैव 72 आवर्स। आप कोलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी को भी आप 72 आवर्स के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो। इट्स नॉट समथिंग कि यू हैव टू डू राइट अवे, क्योंकि आप दूसरा ट्रैफिक भी राइट कहीं ना कहीं आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो राइट अवे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर करो जो आपकी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, और विद इन 72 आवर्स आप कर दो। अब नाउ अगेन दूसरा एक्सीडेंट होता है मेजर एक्सीडेंट, जिसमें एम्बुलेंस इन्वॉल्व होगी, कॉप्स इन्वॉल्व हो गई, ड्राइवर बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उसमें भी आपको सेम सिचुएशन है, 72 आवर्स है। बट अगेन उस टाइम पे तो आप की अगर हिम्मत ही नहीं हो सब शेयर करने की, वो आपकी जॉब जो है कॉप्स करेगी। दे विल टेक द इंफॉर्मेशन एंड दे विल शेयर यू नो फॉर विद बोथ द ड्राइवर्स। सो सबसे पहली चीज़ पैनिक नहीं होना। इट हैपन्स जब आप रोड पे चल रहे हो, बट मेक श्योर यू ड्राइव सेफ्टी के साथ रहो अपना। और तो आप ये कह रहे हो कि कभी भी कोई एक्सीडेंट हो,
हम बिना कॉप्स को कॉल किए वहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं अगर कोई माइनर एक्सीडेंट? माइनर एक्सीडेंट है, इफ़ यू थिंक कि आपका जो क्लेम है वो 2000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा, अगर 2000 से ज़्यादा एक्सीड भी नहीं कर रहा, कॉप्स आपकी रिपोर्ट नहीं करेगी अच्छा, और वो आएंगे भी नहीं। वो कहेंगे इफ़ इट्स अ माइनर क्लेम, आप आपस में अपने आप करके यू गाइस जस्ट कैन गो टू इंश्योरेंस, दैट्स इट। ओके। तो एक क्वेश्चन और इससे निकल के आता है कि एक्सीडेंट भी बहुत एक वास्ट है कि किस टाइप के एक्सीडेंट हो, माइनर मेजर बता दिया आपने। अब कई बार होता है कि एक ही गाड़ी इन्वॉल्व होती है, मीनिंग कि कोई पेडेस्ट्रियन को मार दिया, हाँ, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई बाइसिकल चलाता हुआ आ रहा था, नहीं ध्यान जाता कई नहीं बार। ध्यान जाता, राइट। तो उस सिचुएशन में क्या करा जा सकता है? उस सिचुएशन में अगेन आपको सबसे पहले तो उस दैट्स नॉट माइनर। पेडिस्ट्रियन का अगर राइट ऑफ वे है तो पेडिस्ट्रियन राइट है, यू हैव टू स्टॉप इट राइट देयर। कॉप्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको राइट अवे, और उसके बाद अगेन यू हैव टू कॉल योर इंश्योरेंस, यू हैव टू यू नो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। जो भी आप लाइबल हो गए, आपको एट द एंड या तो इंश्योरेंस कंपनी विल एंड अप पेइंग amount to that person or either you will pay from your pocket. It depends scenario to scenario. तो ये तो आपने जैसे पेडेस्ट्रियन का बताया, किसी कुछ छोटे माइनर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब दूसरा एक सिनेरियो आ जाता है कि मैं जैसे आपने पेडेस्ट्रियन का बताया कि हो गया एक्सीडेंट, किसी गाड़ी के साथ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, कि ऐसे कोई कहीं पे किसी भी एक्सीडेंट में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी होती है या फिर ऐसा कोई सिनेरियो होता है कि जहाँ पे हम अगर ना चाहें तो इंश्योरेंस को कॉल ही ना करें, कि उनको बताएं नहीं कि एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा तो कोई सिनेरियो नहीं है कि इंश्योरेंस को बताए ही ना। एक सिनेरियो यही हो सकता है कि आपने गाड़ी अपने घर में खंबे में मार दी और उसके बाद आपको यार इंश्योरेंस को मैं क्या कॉल करूं, खुद ही रिपेयर करा लो और सही करा लो। मतलब हर बस एक यही सिनेरियो बचता है आपके पास। अगर तो कोई सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व है, या तो देखो हमारी जो देसी कम्युनिटी है ना, सबसे ज़्यादा ट्राई करती है कि हम कैश में डन कर लें। समहाउ इट्स राइट, समहाउ इट्स नॉट राइट। कैसे है कि ठीक है, यू डोंट वांट टू टेक इट टू इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस पे अगर गए एक्सीडेंट, आप फॉल्ट पे हो, सपोज आपका एक्सीडेंट 6 साल तक यार रिकॉर्ड पे रहेगा, और आप एक इफ़ यू आर न्यू लाइसेंस, आप हाई रिस्क ड्राइवर बन जाओगे इसी टाइम पे। सही है ना। और कुछ लोग करते हैं, पर आई ऑलवेज से कि अगर आप कर भी रहे हो कैश पे डील, तो ऑलवेज मेक श्योर आप एक फॉर्म प्रिंट करो जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ के पॉलिसीज नंबर हों, लाइसेंस नंबर्स हों, सिचुएशन लिखी हो कि यार ऐसे हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम जो है साइन कर रहे हैं कि हम दोनों एग्री करते हैं कि हम दोनों इंश्योरेंस को कॉल नहीं करेंगे। तो ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से? आप अपने आप प्रिंट कर सकते हो इसको, क्योंकि देखो एट द एंड आपको भी अपनी सेफ साइड लेके चलनी है। मतलब एक जैसे इंडिया में कहते हैं कागज पे साइन कर दिए दोनों ने, एग्जैक्टली। तो यू मस्ट हैव अ प्रूफ कि यार कल को आप एक काम करो, मुझे $1000 दे दो, मैं आपने गाड़ी मार दी, क्या प्रूफ है? मैं 2 दिन बाद जाके इंश्योरेंस कंपनी कहूँगा ये मेरी गाड़ी मार गया था, मेरी गाड़ी सही कराओ। मैं तो इंश्योरेंस से भी अपनी गाड़ी सही करा लूँगा, 2000 तो मेरी जेब में आ गए। मतलब एक स्टेटमेंट लिख के साइन करवा लें। एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिसेंट केस मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। इंश्योरेंस $1800 का बिल पे कर दिया सामने वाले को, और 2 दिन बाद उसने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके कह दिया एक्सीडेंट हुआ था। अब इंश्योरेंस कंपनी तो गाड़ी रिपेयर कराई, वो बोलता रह गया हमने तो कैश पे। कंपनी कहती दैट्स नॉट लीगल, हाउ यू कैन पे समवन इन कैश जब आपके पास इंश्योरेंस है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ये गलती कर भी देता है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी से कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो आपको कवर करना ही है। कॉन्सिक्वेंसेज आपकी हैं बस, जो आपने पे कर दिया बस। मतलब इधर से भी गए और उधर से भी गए बस। तो ऐसी गलती नहीं करनी, ऐसी गलती नहीं करनी, हमेशा अपनी सेफ साइड लेके चलनी है। वही अगेन, एक्सीडेंट होना, पैनिक नहीं होना। यू हैव टू यूज़ योर सिक्स सेंसेस, योर कॉमन सेंस, कि मैं पैसे दे रहा हूँ, ठीक है हो गया, पैसे दे रहा हूँ तो प्रूफ क्या आपका यार, राइट प्रूफ है कि आप पैसे दे रहे हो, तो आप लिखवा रहे हो किसी से कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं उस चीज़ का तुझे पे कर रहा हूँ, तो उसको मेंशन कर दे मेरे पास कागज़ पे कि कल को तो इंश्योरेंस पे नहीं जाएगा। तो बंदा अगर साइन करेगा, वो वैसे 10 बार सोचेगा कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करूँ ना करूँ, क्योंकि इसने तो मेरे से साइन करा लिया। मतलब जो भी काम करो एक प्रॉपर तरीके से करो ताकि उसमें कुछ लूप होल ना बचे किसी का वापस आने। एग्जैक्टली। और इंश्योरेंस एक है भी ऐसी चीज़ है कि यार लोग, हम जैसे अभी स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑब्वियसली है, पर अगेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक्सपेंस। नहीं तो आप अब मंथली आप लगा लो 200-250 कुछ अमाउंट पे कर रहे हो, एट द एंड साल का आपका 3000 हुआ एक्सपेंस। आपने किसी को हिट कर दिया गाड़ी को, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, सामने वाले की गाड़ी भी आप रिपेयर कराओगे, सपोज 5-6 हज़ार का क्लेम आ जाए उस पर, आप अपनी गाड़ी भी रिपेयर कराओगे, आप तो वहाँ पे एंड अप पे कर रहे हो, हाई अमाउंट पे कर रहे हो, तो इट्स एक्सपेंस। बट अगेन कुछ लोग कहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज ना स्कैम है, बहुत पैसे ख़राब करती है, लूटती है,
बट अगेन डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल यार। अगर आप 250 पे कर रहे होगे, ये 200 पे कर रहा होगा, किसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो वो 110 भी पे कर रहा होगा, कोई 500 भी पे कर रहा होगा जिसका रैकेट ख़राब होगा। तो इट्स ऑल वेराई फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल की, है ना, और कंपनीज टू कंपनीज एज वेल। एक इसी में से जो क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई बेसिकली तो इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्शन के लिए होती है, पीस ऑफ माइंड के लिए होती है, लेकिन कंसिडरिंग कि भी यहाँ पे कितनी एक्सपेंसिव है कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो एक गले का फंदा है। वो चाहते हैं इतना ज़्यादा पे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो जो इंश्योरेंस का पर्पस है कि भाई तुमको पीस ऑफ माइंड दे, इन केस ऑफ कोई कोलिजन हो जाती है, तुमको पता है कि भाई तुमको इंश्योरेंस बैक कर रही है, लेकिन फिर भी लोग पैनिक हो जाते हैं, वो एक टेंशन ले लेते हैं कि भाई अब इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो वो इंश्योरेंस एक्चुअल में जो पर्पस है वो सर्व कर भी रही है कि नहीं कर पा रही है यार? इतने बिल्कुल पैसे देने के बाद भी। बिल्कुल सर्व कर रही है यार। एक बात बताओ ना, आपका एक्सीडेंट हुआ, हम कह देते हैं एक्सीडेंट हो गया यार, मेरी तो इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। एक्सीडेंट होता क्यों हुआ? फॉल्ट का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंस के लिए। फॉल्ट, हम कहते हैं यार फॉल्ट का एक्सीडेंट हो गया, हमारे इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, पर फॉल्ट वो हुआ क्यों? कुछ तो आपका ही फॉल्ट था ना। तो एट दी एंड यार, अगर आपका फॉल्ट है, आपकी गलती है, एट दी एंड इंश्योरेंस कंपनी की उसमें सफ़र करेगी। सफ़र तो आप करोगे ना, इंश्योरेंस कंपनी तो आपसे पैसे लेगी ऑब्वियसली कि यार ये आपकी गलती है और ये आपके रैकेट पे 6 साल रहेगा। और मेरे अकॉर्डिंग विच इज़ टोटली, आई अंडरस्टैंड इंश्योरेंस कंपनीज के परस्पेक्टिव के हिसाब से कि वो करना भी चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम से ना आप सोचते हो कि यार आई हैव टू ड्राइव वेरी केयरफुली, अगर मेरा एक और एक्सीडेंट हो गया ना, मेरे को इंश्योरेंस ही नहीं मिलेगी, और इंश्योरेंस नहीं मिली तो मैं गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाऊंगा, और गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाऊंगा तो गाड़ी की किस्तें चलती रहेंगी, EMI, मैं बस से अलग जाऊंगा और गाड़ी गराज में खड़ी रहेगी, राइट। तो इंश्योरेंस अपना पूरा पर्पस सर्व कर रही है, बट उन लोगों को सर्व नहीं कर रही जो लोग रह ब्रैम्पटन में रहे हैं, मिसिसागा में रह रहे हैं, एड्रेस डलवाया विंचर का, किचनर का, कैम्ब्रिज का, गल्फ का। अब यार मैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर मैं आपको कहता हूँ, आप किसी भी कंपनी के ना रिव्यूज़ चेक करो, आपको 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 तक रिव्यूज़ मिलेंगे। और लोग कहते हैं यार इंश्योरेंस कंपनी के तो रिव्यूज़ ही नहीं सही। आप कोई इंश्योरेंस कंपनी ले लो जिससे आपकी चल रही हो, आप अपनी ले लो, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के रिव्यू ले लो, मैं अपनी के देखता हूँ, तीनों देख लेते हैं, और आप एंड दी एंड आप देखना कि किसी इंश्योरेंस कंपनी का 2 स्टार से ऊपर रेट नहीं है। उसका रीज़न पता है क्या है? आज सपोज आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको क्लेम मिल गया, आप मुझे एक बात बताओ, आप रिव्यूज़ जाके डालोगे कंपनी पे? इतना टाइम किसी के पास है नहीं डालोगे ना रिव्यू। आपको क्लेम नहीं मिला, फिर मैं डालूंगा। डालोगे? क्यों डालोगे? क्योंकि नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे यार कि नहीं मिला, पर एट दी एंड आपको क्लेम क्यों नहीं मिलेगा? मुझे एक बात बताओ, जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपने राइट प्रोवाइड करी है, राइट, कंपनी अगर उसको रीचेक भी करती है कि यार एक बात बताओ, सपोज आजकल पता है बहुत चल रहा है कि आप विंचर रहते हो ना, विंचर रह रहे हो आप, एक्सीडेंट ब्रैम्पटन में हो गया, कंपनी की यार ब्रैम्पटन में